विश्व हृदय दिवस 2025 के अवसर पर वेलमेड हॉस्पिटल देहरादून एवं वेलमेड हेल्थ केयर सोसाइटी द्वारा वॉक फॉर हार्ट रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देना था। इस विशेष वॉक में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन का सशक्त संदेश दिया। वेलमेड हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश चंद्र पांडे कार्डियोलॉजिस्ट एवं डॉक्टर रोहित कुमार चौहान कार्डियक सर्जन ने हेल्थ केयर सोसाइटी के सदस्यों और प्रतिभागियों के साथ कदम मिलाकर लोगों को हृदय रोगों से बचाव, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों को ये संदेश दिया गया कि समय पर जांच और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव हृदय रोगों से बचाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेलमेड हॉस्पिटल ने भविष्य में भी इस प्रकार के स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियानों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया है। स्वागत थापा जी हमारे बिल्कुल नौजवान युवा साथी किसी काम में पीछे नहीं रहते, दशहरे की तैयारी कर रहे हैं, दशहरे पूजने की। आप सब लोग इनवाइट होंगे, सभी को बधाई। कैप्टन हरीश जोशी जी है, आपका भी स्वागत। सिंह नेगी जी है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दिलीप प्रसाद जी है हमारे बीच में, जो छठ पूजा हमारा आयोजन होता है उसके आप अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। चौबे साहब हैं, आपका अभिनंदन। रमाशंकर यादव जी हमारे बीच में, आपका हार्दिक अभिनंदन। टीपी सिंह साहब हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में सेना से आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में नेशनल एथलीट रमेश कुमार जी हैं, आपके लिए जोरदार तालियां रमेश कुमार जी के लिए। हमारे बीच में बोरा साहब हैं, आपका नाज़रीन यहाँ पे हम अभिनंदन करते हैं। कैप्टन प्रवीण सिंह जी, रमेश चंद्र साहू जी, आप सभी आज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जोनल एरिया और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है स्पेशली आप लोग ही हैं, ठीक है। और स्क्रीनिंग ऑफ हार्ट जो कुछ भी है हमारा, वो इस वर्ल्ड हार्ट डे का आधार है। इस बार के वर्ल्ड हार्ट डे की थीम इसीलिए है कि कोई भी हार्ट बीट स्किप होने ना पाए। इस हार्ट बीट के स्किप ना होने पाने का अर्थ ही इधर है कि वी विल हैव टू स्ट्रेस अपॉन द स्क्रीनिंग। हो गया, उसके बाद वाले इश्यूज तो आते रहेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे आवश्यक है वो होता है हाउ टू स्क्रीन फॉर इट। और हार्ट के एलिमेंट्स, उसके इश्यूज आए ना, इसके लिए हेल्दी हैबिट्स हो क्या सकती हैं वो। तो वी विल हैव टू सी खाली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: ईटिंग हेल्दी, स्लीपिंग हेल्दी एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा कुछ और है नहीं असल में उसमें कि ये खाना है, ये छोड़ना है, ये एक्सरसाइज होनी है, वो सिंपल रूल्स हैं: ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड अवॉइड स्ट्रेस। ये वाला जो इवेंट हमारा हुआ है आज का, एक स्मॉल सा जो आप लोगों के आपसी हेल्प और कोऑपरेशन से इनिशिएट होता है, इसमें इतना ही है, इसकी अवेयरनेस ही स्प्रेड हो गई है। हाउ टू स्टे हेल्दी, हाउ टू इनिशिएट एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, चाहे जो भी फॉर्म हो सके, हाफ एन आवर, आधा घंटा, बस कुछ नहीं करना उससे ज़्यादा कि आपको भागना आज ही से एकदम स्टार्ट हो जाना है और वेट लिफ्टिंग स्टार्ट हो जानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। We only have to initiate exercise for half an hour a day। यही आपसे और आपके इमीडिएट आसपास के लोग, फ्रेंड्स एंड फैमिली में इतना ही इनिशिएटिव आपको अपने आपस में स्प्रेड करना है, बस कुछ और नहीं करना। सो फील फ्री, अवॉइड स्ट्रेस। जो कुछ और भी थॉट्स अभी अंदर हो कि ये करना था, वो करना था, आज अभी 1 घंटे स्पेंड हो जाएंगे, उन सब चीज़ों से अपने को छोड़ के अलग होके वी शुड वॉक हेल्दी, ठीक है ना। शॉर्ट वॉक होएगी, वी विल हैव टू इंजॉय इनसाइड आवर सेल्फ। तो और यही आदत को
आगे भी लेके आना है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्ट्रेस। इफ वी स्टार्ट इंजॉइंग आवर सेल्स एवरी डे, हर एक्शन में आज पर्सनल को ये बताएंगे कि माड़ी माड़ी लेनी है कि ज्यादा ज्यादा लेनी है। रामवीर जी, धर्मवीर आए नहीं आपके, तो कितना आपको लेना है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आप सब लोगों को की हेल्थ का भी ध्यान देना है। बुझे नहीं बुझे, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो पल है उसको आनंद में जिए। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस किसी को नहीं लेना है। और मेरे कई साथी हैं, कई बार मैं देखता हूँ बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं अनावश्यक रूप से। स्ट्रेस नहीं लेना है। तो हमारे बीच में अब हम यहाँ से वॉक फॉर हार्ट करेंगे। हाँ, एक फोटोग्राफ होगी और उसके बाद यहाँ पे सूक्ष्म जलपान है, सभी लोग यहीं पर वापस आएंगे और यहीं जलपान लेकर के जाएंगे। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दिव्या मैम है जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अपने बीच में प्रकाश रावत साहब है जो कि डायरेक्टर है मार्केटिंग के, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मनसा मैम है जो ऑपरेशन मैनेजर है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। दीपक दुस जी है जो मैनेजर है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और फ्रंट ऑफिस देखते हैं, बहुत एक्टिव है, करते रहते हैं, देखते रहते हैं कैसे पूरा हॉस्पिटल हाइजीन रहे। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो साथियों सभी लोग
पता लगा कि नस ब्लॉक है। फिर मैं यहाँ वेलमेड हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर रोहित सर से मिला, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। फिर ऑपरेशन हुआ मेरा और सब ठीक ठाक ऑपरेशन हो गया और बढ़िया हूँ। थोड़ी सी दवाई चल रही है, बाकी ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसा लग रहा है आज मैराथन में वॉक भी करके आ रहे हैं आप 4 किलोमीटर? बहुत बढ़िया, रोहित से, डॉक्टर रोहित के लिए कैसे आभार प्रकट करें? बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं सर। अच्छा, डॉक्टर तो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, हम डॉक्टरों की नहीं करेंगे। रोहित सर में एक अंदाज है, वो अपने शब्दों से भी डॉक्टर पेशेंट को बहुत अच्छे से ठीक करते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आपको शब्दों से भी ठीक किया है ना? तो काफी अच्छा, मिलनसार है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंसान है हमारे डॉक्टर। ये इंटरनेशनली अब हार्ट की बीमारी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये स्टार्ट किया था कि साल में एक दिन फिक्स कर लें जिसमें हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे लोगों का रूटीन एक्टिविटीज से हटके अपना हार्ट की कंडीशन के बारे में ध्यान जाए, क्योंकि हार्ट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और डेथ दुनिया में भी हार्ट की बीमारियों से हो रही है। हर तीसरा आदमी हार्ट की बीमारी से मर रहा है और 50 साल के बाद ऑलमोस्ट हर कोई किसी न किसी रूप में हार्ट का पेशेंट बनेगा। सो आज का ये मैराथन उसी अवेयरनेस का हमारा लोकल एफर्ट है। सर, आज का जो यूथ है और नई जनरेशन है, हम देख रहे हैं एक्सेस में स्मोकर है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। अब ये पर्दा पहले हुआ करता, अब ये खत्म हो गया। ड्रिंकिंग भी है और जंक फूड्स भी है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि दिल की धड़कन है तो जान? एक चीज परम सच है कि मरना सबको है, चाहे कुछ यंग में मरेंगे, कुछ ओल्ड में मरेंगे, लेकिन तड़पना नहीं चाहिए ना, तड़पने से बचना चाहिए। अब इन यंग एडल्ट और बच्चों को जो पी भी रहे, खा भी रहे, और इन सबसे बड़ा इफेक्ट ये मोबाइल का। एक बटन दबाते ही आपकी दुनिया चेंज हो जाते हैं, थॉट्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उस रैपिड चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए इतनी तेजी से अडेप्ट नहीं कर पाती है। और ये जो स्ट्रेस है रैपिड चेंज का, ये इन सारे स्ट्रेस से ज्यादा है। तो इन यूथ को अगर ये लोग इस चीजों को संभल के नहीं समझे तो ये 50 तक भी नहीं पहुंचेंगे। 30s में हमारे पास बाईपास की सर्जरी आ रही है, 40 में हार्ट ऐसे डैमेज हो रहे हैं कि उनको दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। सो ये वर्ल्ड हार्ट डे, धड़कन, ये सब इसी के लिए है कि ठीक है आप लाइफ अपना जियो, एंजॉय भी करो, बट लिमिट में। विदाउट लिमिट तो फिर एक्सीडेंट ही है। सर, एक बड़ा सवाल आपने किया हुआ कि मैं एक मोबाइल बटन और एक स्ट्रेस, ये बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों के बीच में नई जनरेशन के लिए आ गई है। सर, कैसे बचाव हो सकता है, क्योंकि ये दिल की धड़कनें हैं तो हमारी जिंदगी है। हार्ट ही डिफाइन करता है कि आदमी जिंदा है मर गया। जब तक धड़कन चल रही है, जिंदा है, तब चुक गई तो मर गया, और कोई ऑर्गन डिफाइनिंग ऑर्गन है ही नहीं। अब आपका जो ये क्वेश्चन है, स्ट्रेस और सारे जो नेगेटिव चीज है, इनको हम काउंटर कैसे करें, इसका एक बहुत ही अच्छा सॉलिड प्रूवन क्या है, हमारी बॉडी में 3 वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन, हार्ट और लंग्स। एक एक्टिविटी 5 मिनट करो, बाकी पूरे दिन कोई कुछ भी करता रहे, 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट सोने से पहले, और अगर टाइम मिल जाए और हार्ट की प्रॉब्लम है तो 5 मिनट दोपहर में। इन तीनों ऑर्गनों को मिला के एक एक्टिविटी करना है। वो क्या है? कॉन्शियस ब्रीदिंग। मतलब अपने सांस के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, कभी उसकी स्पीड बढ़ाना है, कभी घटाना है, कभी रेट बढ़ाना है, कभी डेप्थ बढ़ाना है। और उससे क्या होगा, आपका ब्रेन, हार्ट और लंग्स तीनों एक कोहेरेंस में काम करेगा और दिन भर का जो स्ट्रेस होता है उसको बॉडी रिजोल्व करने के लिए काम करती है। सो ये एक्सरसाइज अभी के टाइम में, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी ले, साइंस ले, जो भी ले, जिस्ट यही है। और इसलिए फ्री है, हर कोई कर सकता है, हमेशा कर सकता है। आज जो विश्व हार्ट दिवस है, ये दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सोल कार्य यही है कि पूरे विश्व में अलग अलग बीमारियों के बारे में, हमारी स्वास्थ्य के बारे में, और उनको रोका कैसे जाए, उनको कैसे होने से प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए ये अवेयरनेस के तौर पे जागरूकता करने के लिए ये अलग अलग तरह के दिवस बनाए जाते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, अलग अलग डिजीज़ जो वहाँ पे होते हैं उसके हिसाब से होते हैं। वर्ल्ड हार्ट दिवस जो है, हम इस उद्देश्य से मनाते हैं कि हम हमारे समाज में, हमारे लोगों के
के बीच में हार्ट के प्रति, हार्ट की बीमारियों के प्रति, उसके लक्षणों के प्रति और जो उसका इलाज है वो इलाज कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, उसके प्रति हम जागरूकता फैला सकते हैं। जागरूकता एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है, जो सबको जागरूक होना चाहिए किसी भी बीमारी के बारे में, ताकि हम बीमारी को होने से पहले ही रोक सकें। अगर एक बार बीमारी हो गई तो सबको पता है कि क्या रास्ता है, क्या इलाज कराना है, लेकिन बीमारी ना होने देना वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता उन्हें बीमारी है, अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आता है और हम उन्हें खो देते हैं। सो इस साल के वर्ल्ड हार्ट डे का उद्देश्य जो है डोंट मिस अ बीट, वो उसका थीम है। इसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति विजिलेंट रहें, जागरूक रहें, छोटी से छोटे लक्षण के बारे में ध्यान रखें। हम क्या करते हैं, कई बार हम सोचते हैं अरे थोड़ा सा बीपी तो बढ़ा है, केमिस्ट के पास जाके एक गोली खा ली, ठीक हो गया जी मेरा बीपी, फिर बीपी बढ़ा, फिर कहीं से गोली खा ली, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका बीपी लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आपको जांच करानी चाहिए। आपको अगर लगातार बार बार छाती में या शोल्डर पे कहीं पे दर्द हो रहा है, जो बार बार हो रहा है, तो आपको हमेशा जांच करानी चाहिए। आपका सांस फूलता है, पहले आप सीढ़ियाँ आराम से चढ़ लेते थे, अब आप 2 मंजिल या 1 मंजिल चढ़ने पर आपको रुकना पड़ता है कि अगर अब मैं नहीं रुका तो मैं नहीं चल पाऊँगा। अगर वैसी स्थिति हो रही है, चलने पर या कोई भारी काम करने पर आपको पसीना आने लगता है, धड़कन बढ़ने लगती है आपकी, वो भी एक लक्षण है हार्ट का। तो पहला हमारा लक्ष्य है कि हम अपने लक्षणों को पहचानें और दूसरा मकसद है कि हम समय पर उनकी जांच करें। हम टाल देते हैं चीज़ें, अरे कल करा लूँगा, अरे ये शादी हो जाए उसके बाद करा लूँगा ना, मैं ये काम कर लूँगा। कभी कभी हमारा शरीर हमें जो सिम्टम्स देता है, तो हम उसे इग्नोर करें तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए हमारा दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि हम समय पर सारी जांच कराएं, क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है अगर वो हम पहले ना पकड़ लें तो उसका इलाज ना हो। हमारी भारत की आधी से ज़्यादा जनता जो है डॉक्टर तक, सही डॉक्टर तक पहुंचती है जब उसकी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बहुत सारी अलग अलग और कॉम्प्लिकेशन बन जाती हैं। तीसरा हमारा लक्ष्य है कि हम स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सेहत, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना, अच्छा खाना खाना। आजकल हम बहुत जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। स्वस्थ खाओ, हेल्दी खाना खाओ, है ना, और अपने शरीर का ध्यान रखो। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी डॉक्टर नीलेश ने बताया कि हमें एटलीस्ट आधा घंटा एक्सरसाइज या वॉक करनी चाहिए। किसी को कहीं जिम जाने की, डंबल उठाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर के आंगन में ही थोड़ा सा आधा घंटा चल लिए, वही बहुत है। तो ये हमारे इस साल के जो वर्ल्ड हार्ट डे के उद्देश्य है। और मुझे लगता है एक जागरूक समाज जो है वो बहुत ही सुरक्षित समाज होता है, बहुत ही सुखी समाज होता है। जागरूकता होने से, अगर मुझे कुछ चीज़ पता है और सही चीज़ पता है, तो मैं अपने आसपास के 10 लोगों को और उसको शेयर करके उनको बचा सकती हूँ। एक निवेदन और रहेगा कि प्लीज़ इंटरनेट पे जो हर जानकारी आ रही है वो सही नहीं, जो हर नुस्खा, हर इलाज बताया जाता है वो सही नहीं, और जो बीमारी अगर मुझे है और आपको भी है, उसकी जो मेरे लिए दवाई है वो अलग है और आपके लिए दवाई है वो अलग है, क्योंकि हम दोनों एक अलग इंडिविजुअल है, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है। इस चीज़ का हम ज़रूर ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और इसी यही कामना करते हुए मैं आपको वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं। सुरेश कुमार राय, एक्स आर्मी। मेरा 92 अक्टूबर में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, मेरी सिस्टर ने दिया, सुधा था। और अभी 2 साल पहले मेरे 2 स्टेन लगे हुए हैं। अच्छा। आज वर्ल्ड हार्ट डे की उपलक्ष्य में मैं अभी वेलमेट हॉस्पिटल में हूँ, तो यहाँ मुझे रैली में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, खान पान में थोड़ा अपना कंट्रोल कीजिए और स्वस्थ जीवन यापन कीजिए। यही संदेश है मेरा। धन्यवाद।